बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज श्रीनगर के फोरशोर के ऊपर इस वक्त जो है सबसे ऊंची अलम जो है इरक करने जा रहे हैं, यानी कि अलम सबसे ऊंची अलम जो है वो चढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मुहर्रम जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। और ये लब्बैक या हुसैन के नारे इस वक्त लग रहे हैं श्रीनगर के फोरशोर के ऊपर। सबसे ऊंची अब्बास अलम अब्बास श्रीनगर की सबसे ऊंची अलम शरीफ आज़ादारे हुसैन की जानिब से चढ़ाई जा रही है। यहाँ पे श्रीनगर के फोरशोर ऊंची जो श्रीनगर के अंदर आशूरा से के अयाम से पहले, चूंकि 7 तारीख से आशूरा के अयाम जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, और 7 तारीख से पहले जो है हजरत अस्सलाम वालेकुम, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो अलम शरीफ चढ़ाई जा रही है इस वक्त फोरशोर के ऊपर, ये इसका मुद्दा मकसद क्या है? इस अलम को बुलंद करने का मकसद है हमें याद दिलाना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के उस नारे के बारे में जब उन्होंने फरमाया इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह, कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, अपने जद की उम्मत में इस्लाह के लिए की खातिर निकला हूँ। मैं नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ करने के लिए निकला हूँ। और ये अमल और ये अलम जब जब हम देखें, इसे बुलंद हम जब जब हम देखें, इसे लहराते हुए जब जब हम देखें, तब हमें याद आए कि अपने से बढ़कर किसी एक मकसद की खातिर खुद को, अपने अयाल को कुर्बान करने का जज्बा क्या होता है, खुद से बढ़कर सदाकत के लिए और जालिम और जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा उठकर हक के परचम को बुलंद करने का जज्बा क्या होता है। जब अपने 6 माह के शेर खार के गले में तीर लगे और तब भी वो कह रहे हो अगर अभी भी कोई है जो हक की नुसरत के लिए आए तो मैं खुदा के सामने उसकी सिफारिश करूंगा, इस खुददारी के जज्बे का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज के साथ आपने जिसे बयान किया। चूँकि हम जब इस अलम शरीफ की बात करते हैं तो अलम अब्बास इसको कहा जाता है जी, तो इसकी थोड़ी वजाहत कीजिए। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बरादर और उनके लश्कर के सालार थे, उनके लश्कर के अलमबरदार थे। और हर साल जब जब ये अलम बुलंद होता है हमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम याद आते हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वफ़ा की मिसाल हैं कि जब 3 दिन तक उस सहरा की गर्मी में प्यासा होकर भी जब उनके हाथ में पानी आया, अपने हाथ से पानी छोड़कर ये ख्याल किया कि मेरे मौला नवासे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासे हैं, और उस वफ़ा के जज्बे में पानी को छोड़कर अपने बाजू कटवा कर फुरात के किनारे अपनी जान दे दी राह हक में। उसी जज्बे को और उस कुर्बानी को याद रख के ये अलम बुलंद की जाती है। और जवाब में उसे अब्बास और मुदर्रिस मिले, उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा मुदर्रिस मिले, उसे करबला में 72 शहीदों जैसे सूरज जैसे हिदायत के मंबे नसीब हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इस बड़ी अजीम चीज़ के बारे में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। जो 85 फीट ये अलम शरीफ हैं जो श्रीनगर के फोरशोर के ऊपर इस वक्त पस चस्पा की गई हैं, बुलंद की गई हैं। इस अलम शरीफ को अलम अब्बास और हज़रत अब्बास की उस अजीम कुर्बानी को याद करते हुए बुलंद किया जाता है। और श्रीनगर की सबसे ऊँची तरीन अलम शरीफ जो हैं वो यही हैं। जब हम बात अज़ादारान हुसैन की करते हैं तो अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस कुर्बानी को आज याद करते हैं जो करबला के मैदान में उन्होंने दी थी, जिस कुर्बानी को जो है अज़ादारान हुसैन याद करते हैं, जिस कुर्बानी को लेके जो हैं वो आज भी उस कुर्बानी के हवाले से मातम मनाते हैं। तो इस वक्त हम श्रीनगर के फोरशोर के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पे ये श्रीनगर की सबसे ऊंची
सबसे बुलंद तरीन जो है अलम शरीफ चस्पा की गई हैं, चस्पा बनाई इरेक्ट की गई हैं और आज़ादारान हुसैन श्रीनगर के फोरशोर के ऊपर इसको जो है चढ़ाया है। ये अलम शरीफ जो है 85 फीट हैं। इसके मज़ीद और भी 2 अलम शरीफ जो हैं यहाँ पे चस्पा की जाएंगी। पिछले साल जो है 110 फीट की अलम यहाँ पे चढ़ाई गई थी। आज जो है 85 फीट की अलम यहाँ पे चस्पा की गई है। 7 तारीख से मुहर्रम के दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं और यानी कि 7 तारीख से ये दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल आज जो है इस अलम को यहाँ पे चस्पा किया गया है। आज इस अलम को जो है यहाँ पे बुलंद किया गया है। हज़रत इस अलम शरीफ के बारे में थोड़ी 2 चंद बातें हमें बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल यौमिन आशूरा कुल अर्ज़िन करबला। हर दिन जो है वो आशूरा है, हर ज़मीन जो है वो करबला है। आज से 1400 साल पहले जो करबला में एक हक और बातिल के खिलाफ बिल्कुल जो एक जंग छेड़ी गई थी जी, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए जो जंग छेड़ी गई थी, वहाँ पे बातिल की शिकस्त हो गई और हक की जीत हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि करबला वहीं पे तमाम हो गई, नहीं, करबला आज भी होती है और यजीद वक्त का आज भी जिंदा है और वक्त के हुसैन को आज भी निकलना पड़ता है। बिल्कुल। और ये अलम का मकसद जो है ये एक झंडा है, ये अलम अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस अलम का यही मकसद है कि हक की आवाज आज भी बुलंद है जी। बकौले शायर इन कश्मीरी की सर अगर द्युत हुसैनन ज़ैनबन तिदिस रिदा टोट कोता दीन इस्लाम दोनों यकुर हक अदा। ये आज भी हक की आवाज़ बुलंद करता है। ये खाली फोरशोर रोड की अलम नहीं है, ये अलम अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये हक की अलम है, ये बातिल को मिटाने की शिकस्त देने की अलम है। कहीं पे भी मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुल यौमिन आशूरा कुल अर्ज़िन करबला। हर दिन जो है वो आशूरा है, हर ज़मीन जो है वो करबला है। इस अलम का जो है मुद्दा मकसद बस यही है कि हक की बात करो, हक पे लड़ो, हक से जियो। जो भी हमारे नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अहले खाना जो भी जिन्होंने हक पे अपनी जान दी लेकिन बातिल को शिकस्त दी, ये अलम आज भी हम इसलिए बुलंद करते हैं क्योंकि आज भी जो है हक की आवाज बुलंद है। आज भी हुसैन वक्त का जिंदा है। अगर कितने भी यजीद आएंगे, कितने भी यजीद उठेंगे, लेकिन वक्त का हुसैन उसको आज भी निकलना पड़ता है, वो उस टाइम भी निकला था। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही कि आज के हुसैन जो है वक्त का यजीद जो है वो जिंदा है, उसके खिलाफ आवाज़ हमेशा उठानी पड़ती है। क्योंकि मुझे बताइए कि पिछले साल 110 फीट के जो अलम है वो चस्पा की गई थी और आज भी ये वादी कश्मीर की सबसे ऊंची अलम मानी जाती है, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। ये तो अलम जो है अलम का ऊंचा हो, इसका अलम का नाम ही है अलम अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका ऊंचाई खुद अपनी ऊंचाई बताती है। अब हम जाहिरन हम इसको कोई कद देते हैं, 110 फीट देते हैं, 85 फीट देते हैं। कहीं जहाँ पे भी कश्मीर में तशय्युअ है, मुहर्रम करीब है, मुहर्रम आने वाला है, अलम अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पे बुलंद किया जाएगा। ये हमेशा बुलंद है, हमेशा बुलंद रहेगा। अब ये जो आप ये की बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं, तो वो हम जाहिरी शक्ल देते हैं। कहीं पे हमें लगता है कि जहाँ पे भी 100 फुट गहरा, ये 100 फुट, 110 फीट, 85 फीट, 70 फीट, जिसको जितना चाहे, जिसको जितना गुजारा हो वो उतना खड़ा कर सकता है। लेकिन इस अलम की बुनियादी जो है वो बातनी जो ये खुद ही बता रही है कि मैं कितनी ऊंची हूँ। ये करबला में इसका कद ऊंचा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इस हवाले से, इस अलम शरीफ के हवाले से वजाहत करने के लिए। हमने कहा कि श्रीनगर के फोरशोर रोड के ऊपर जो है ये अलम चस्पा की गई जो सबसे ऊंची अलम कश्मीर के अंदर मानी जाती हैं। अलम अब्बास, ये अलम अब्बास हैं और अलम अब्बास आज यहाँ पे चस्पा की गई हैं श्रीनगर के फोरशोर रोड के ऊपर। आज़ादारान हुसैन यहाँ पे जमा हुए हैं। आज़ादारान
इस हवाले से जो हैं इकट्ठे हुए हैं ताकि इस अलम को जो है वो चस्पा किया जाए। ये अलम हर जगह पे चस्पा की जाती हैं। कश्मीर के कोने कोने में इस अलम को जो है अज़ादारान चस्पा करते हैं, इसको इरेक्ट करते हैं और मकसद यही है कि अब्बास अलैहिस्सलाम की वो जो अज़ीम कुर्बानी थी, अब्बास अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने सेक्रीफाइस करबला के मैदान में दिया था, आज उसको याद किया जाए और उस अज़ीम कुर्बानी को जो है खराज अकीदत पेश किया जाए जो उन्होंने करबला के मैदान में दी। तो उसी हवाले से अज़ादारान हुसैन की जानिब से ये अलम जो हैं वो चस्पा की गई हैं और अब जो है 7 तारीख से मुहर्रम के अवकात जो हैं वो शुरू होने वाले हैं और अज़ादारान हुसैन जो हैं वो पिछले साल भी मुहर्रम के प्रोसेशंस निकले थे और उसमें कि हमने देखा था कि 32 साल के बाद एक रोड ओपन किया गया था जो श्रीनगर के चोटा बाज़ार से लेके जो है डलगेट तक खोला गया था, जो 32 साल के बाद खोला गया था, जिससे कि जो अज़ादारां हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़रूर शिरकत दूर दूर से की गई थी उस मुहर्रम के जुलूस में। आज देखना बाकी ये रहेगा कि कौन से ऐसे अरेंजमेंट हैं जो अज़ादारां के लिए अथॉरिटीज़ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे। एक ख़ास अपडेट, एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरज़ोर कोशिश की। फ़िलहाल के लिए